हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन पर। जैसा कि आप लोग को ज्ञान होगा कि आपकी क्लास दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और बोर्ड का एग्जाम भी धीरे धीरे आपके नजदीक आता चला जा रहा है। तो आज उसी कड़ी में हम क्लास 10th के प्रायिकता चैप्टर को लेके आए हैं, जो कि एकदम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। और जहां तक मेरी जानकारी में है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप एक ही क्लास से केवल इस क्लास को पढ़ करके आप प्रायिकता के लगभग सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। तो आप सभी से क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो नए हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं वे सभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में आपको प्रतिदिन की क्लास मिल जाए। और आप लोगों को एक खुशखबरी बता दें कि कल से आपकी क्लास लाइव क्लास चलाई जाएगी 7:30 बजे से। कल आपके 7:30 बजे से मैथ की क्लास होगी, फिर 8:30 बजे से आपकी केमिस्ट्री क्लास होगी। ये दो क्लास एक दिन गैप देकर के चलाया जाएगा, यानी मैथ और केमिस्ट्री की एक क्लास होगी, फिर अगले दिन आपकी फिजिक्स की क्लास और मैथ की क्लास होगी। यानी फिजिक्स और मैथ एक एक दिन के गैप पे आपको पढ़ाया जाएगा और आप सभी लोग लाइव जुड़ जाइएगा और क्लास का आनंद लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। एक खूबसूरत शब्द से कहा है कि खुद को इतना मजबूत बना ले, खुद को इतना मजबूत बना ले कि हर मुश्किल का हल निकाल ले। यानी खुद को इतना मजबूत बना लें कि हर मुश्किल का हल निकाल लें, रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बदल लें। यानी हमें अपनी पढ़ाई को रोकना नहीं है, अपनी पढ़ाई को लगातार बढ़ते चले जाना है, लगातार कंप्लीट करते जाना है, जिससे हम अपनी मंजिल को बना सकें और अपने लक्ष्य को पा सकें, यानी और अपनी तकदीर को क्या करें, बदल लें। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास की स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को प्रायिकता से संबंधित प्रश्न को समझते हैं। प्रायिकता मतलब क्या होता है? संभावना। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना, यानी कोई भी संभावना, किसी के प्रति कितनी संभावना है। जैसे सपोज दैट मैंने आपसे कह दिया कि आपको दिल्ली जाना है, तो आपकी क्या संभावना है, कितनी संभावना है कि आप दिल्ली जाएंगे। तो संभावना किस पर डिपेंड करता है कि आपके यहां से स्टेशन पर जाने की, आपके यहां से रोडवेज बस स्टॉप पर जाने की। तो यह संभावना बताता है कि आप दिल्ली जाएंगे कि अथवा नहीं जाएंगे। तो ये प्रायिकता मतलब आपका हो गया संभावना। एक तरह से जादू का खेल होता है, संभावना व्यक्त करते हैं उसके आधार पर होता है। तो उसमें कुछ शब्द हैं, पहले उन शब्दों को जानेंगे, फिर प्रायिकता के हम अपने मूल कॉन्सेप्ट पर आएंगे। जैसे दिया है हमारा पहला शब्द है प्रतिदर्श समष्टि। क्या दिया भैया? प्रतिदर्श समष्टि। क्या कहता है? किसी प्रयोग के सभी संभव परिणामों के समुच्चय को उस प्रयोग के लिए प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। एंड जैसे अगर हम सपोज दैट मान लिया हमने कहा कि एक सिक्का है। क्या भैया? एक सिक्का है और उसको क्या किया जाता है? एक बार उछाला जाता है। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, तो जब एक सिक्के को उछालेंगे तो सिक्के में कितने पहलू होते हैं? दो पहलू होते हैं। सिक्के में कितने होते हैं भैया? दो पहलू होते हैं। एक या तो हेड होगा या तो टेल होगा, यानी सिक्के में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब इसी को हम क्या कहते हैं भैया? प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। यानी जो हमारा प्रतिदर्श समष्टि है एस, उसको हम कहेंगे एच और टी। यानी इसकी संख्या अगर हम निकालना चाहें, यानी एन एस का मान निकालना चाहें तो एन एस का मान होगा 2। इसी तरह अगर हम एक पासे की बात करें, किसकी बात करें भैया?
पासा। पासा मतलब क्या होता है? आप घरों में लूडो खेलते होंगे, लूडो खेलते होंगे, तो लूडो को जो आप फेंकते हैं उसी को हम कहते हैं पासा। यानी जो 1 से 6 तक आता है उसको हम क्या कहते हैं? पासा। और उस पासे पे देखेंगे तो संख्या लिखी होती है। क्या संख्या लिखी होती है भैया? उस पासे पे संख्या लिखी होती है 1 2 3 4 5 6। यानी ये सभी संख्याएं उस पासे पे लिखी होती हैं 6 कोना। यानी वो क्या होता है? घनाभ के आकार का होता है या तो घन के आकार का होता है। और इसमें 6 संख्याएं लिखी होती हैं। तो इन 6 संख्याओं के समूहों को हम क्या कहते हैं? प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? प्रतिदर्श समष्टि। और ये जो संख्याएं हैं इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? बिंदु या अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? बिंदु या अवयव कहते हैं। ठीक है, चलिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि ये प्रतिदर्श समष्टि कितने प्रकार होते हैं? होते कई प्रकार के होते हैं, लेकिन 2 प्रकार के हम समझते हैं। एक होता है परिमित। परिमित यानी नाम से समझ रहे हैं। परिमित का मतलब जिसकी सीमा निश्चित हो, जिसकी सीमा निश्चित हो, जिसकी सीमा क्या हो? निश्चित हो। निश्चित मतलब काउंट किया जा सके। कहने का मतलब उसको हम क्या करें? काउंट कर सके। जैसे अगर हम देखें, जैसे अगर हमने अभी बताया कि सिक्के को एक बार उछाला जाता है। क्या हमने बताइए भैया? सिक्के को उछाला जाता है, उछाला जाता है। अब सिक्के को उछाला जाता है तो सिक्के के पहलू कितने हैं? एक। सिक्के के तो कितने पहलू हैं? 2 पहलू हैं। यानी जो हमारी प्रतिदर्श समष्टि है, यानी एक क्या होगा? ये तो एक हेड होगा और एक क्या होगा? टेल होगा। यानी इसके जो प्रतिदर्श समष्टि होगी हेड और टेल, यानी ये जो अवयव हैं इसके 2 ही पहलू हैं। यानी इसको काउंट किया जा सकता है, गिना जा सकता है। तो इसको हम क्या कहेंगे भैया? परिमित प्रतिदर्श समष्टि कहेंगे। अब दूसरा क्या है? अपरिमित प्रतिदर्श समष्टि। अपरिमित मतलब जैसे हमने कह दिया तारों का समूह। हमने क्या कह दिया भैया? तारों का समूह। अब ये बताइए आप भैया, तारों के समूह को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। यानी उनके तारों के समूहों की संख्या को हम नहीं गिन सकते हैं, कितने तारे हैं कितने तारे नहीं हैं। तो जब किसी को गिना ना जा सके, किसी को काउंटेबल नहीं किया जा सकते, उसको हम कहते हैं अपरिमित प्रतिदर्श समष्टि। क्या कहेंगे भैया? अपरिमित प्रतिदर्श समष्टि। समष्टि मतलब इतना सा समुच्चय आपका हो गया। क्या हो गया भैया? समुच्चय। यानी समुच्चय के अवयव को एक साथ लिख दिया जाए, लेकिन किसी भी एक अवयव को दोबारा न लिखा जाए, यानी उसको रिपीट न किया जाए, तो हमारा होता है प्रतिदर्श समष्टि। कुल संख्याएं हो जाती हैं। और ये 2 प्रकार होती है, एक परिमित होता है और एक अपरिमित। परिमित का मतलब जिसको काउंट किया जा सके, काउंटेबल हो। अपरिमित का मतलब होता है जिसको काउंट न किया जा सकते, यानी अनकाउंटेबल हो, गिनती उसकी नहीं की जा सके। जैसे हमने बताया अभी तारों का समूह। ठीक है, चलिए अब आते हैं, हम समझते हैं प्रारंभिक घटना क्या होती है। प्रारंभिक घटना, तो प्रारंभिक घटना क्या होती है? किसी प्रतिदर्श समष्टि के बिंदुओं या अवयवों को प्रारंभिक घटना कहते हैं। जैसा अभी हमने आपको बताया कि हमने क्या बताया कि सिक्के को एक बार उछाला जाता है, हेड आ गया टेल आ गया, और इस हेड को ही हम क्या कहेंगे? प्रारंभिक घटना कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? प्रारंभिक घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारंभिक घटना कहते हैं। अब मान लिया यदि किसी घटना के घटित होने की प्रतिदर्श समष्टि, घटित होने की यानी वह घटना घट रही है, अब उस घटना घटित होने की जो प्रतिदर्श समष्टि है वह क्या है? SE है। अब कुल समष्टि क्या है? कुल घटना की जो समष्टि है वो क्या है? SP है। तो इसकी प्रायिकता अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा भैया? P बराबर SE अपॉन SP, यानी प्रायिकता बराबर हो जाएगा, प्रायिकता बराबर घटित घटना, क्या हो जाएगा? घटित घटना बटे कुल घटना, कुल घटना। अब जैसे इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ध्यान समझिएगा। एक एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लिया एक सिक्का है, एक सिक्का है,
क्या भैया, एक सिक्का है और एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है। कितनी बार उछाला जाता है भैया, एक बार उछाला जाता है। अब जब एक बार उछालेंगे तो उसकी जो प्रतिशत समष्टि होगी क्या होगी, या तो हेड आएगी या तो टेल आएगी। यानी ये तो हेड आएगी या तो टेल आएगी। यानी इसकी जो संख्या होगी वह संख्या कितनी होगी भैया, यानी एन एस बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 2। अब कह रहा है कि हेड यानी हेड मतलब चित और टेल मतलब पट। चित आने की प्रायिकता क्या होगी, चित आने की प्रायिकता क्या होगी, चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम देखें अगर, तो चित कितनी बार आ रहा है भैया, एक बार आ रहा है। यानी एन ई जो घटना घट रही है उसकी संख्या कितनी हो गई, एक हो गई। उसकी संख्या कितनी हो गई, एक हो गई। अब हमें निकालना क्या है, पी यानी घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो हमने क्या बताया कि घटित घटना बटे कुल घटना, यानी इसको हम लिखते हैं घटित घटना बटे कुल घटना। अब घटित घटना यानी हेड आ रहा है, केवल चित आने की प्रायिकता पूछ रहा है तो एक हो जाएगा। और कुल संख्या कितनी हमारी, 2 है, तो चित आने की प्रायिकता हमारी कितनी हो जाएगी भैया, 1/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/2। अब यही अगर हम कह दें सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, क्या कह रहे हैं, सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। अब 2 बार उछाला जाता है तो पहले हम समष्टि निकाल लेंगे। तो एस बराबर कितना होगा भैया, अब देखिए ध्यान से, सिक्का है, सिक्कों को पहली बार उछाला तो क्या हो सकता है, हेड आ सकता है। क्या आ सकता है भैया, ध्यान समझिए, अगर हम पहली बार उछाले तो हेड आ सकता है, यानी हेड आ जाएगा। अब जब दूसरी बार उछालेंगे तो हो सकता है हेड आ जाए, यानी पहली बार भी हेड आया और दूसरी बार भी हेड आ गया। यानी कहने का मतलब अगर हम देखें ध्यान से कि किसी सिक्के को उछाला जाता है तो उसके 2 समष्टि होंगे, एक हेड होगा और एक टेल होगा। यानी ये पहली बार होगा और दूसरी बार क्या होगा, हेड आएगा, दूसरा भी हो सकता है हेड आ जाए, हेड आएगा, दूसरा भी हो सकता है टेल आ जाए। यानी कहने का मतलब क्या हो सकता है, एच एच हो सकता है, यानी हेड हेड हो सकता है, हेड टेल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, हेड हेड हो सकता है या तो हेड टेल हो सकता है। उसी तरह हो सकता है पहली बार टेल आए और दूसरी बार क्या आ जाए, हेड आ जाए, यानी टेल हेड हो सकता है। फिर दूसरी बार क्या आ जाए, टेल आ जाए, यानी टेल टेल हो सकता है। तो इसका मतलब जो हमारी जो प्रतिदर्श समष्टि होगी वह क्या हो जाएगी भैया, एस। कितना होगा, 1 2 3 4, कितना हो गया भैया, 4। यानी एन एस बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार फिर से समझते हैं, हमने क्या कहा भैया कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। तो 2 बार उछाला, तो मान लिया पहली बार या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यानी पहली जब बार हम उछालेंगे तो या तो उसमें हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अगर पहली बार हेड आ गया तो दूसरी बार हो सकता है कि हेड आ जाए या हो सकता है टेल आ जाए। यानी पहली बार हेड आ गया तो दूसरी बार हो सकता है हेड आ जाए, पहली बार हेड आ गया तो दूसरी बार हो सकता है टेल आ जाए, इन 2 कंडीशन। अब अगर पहली बार अगर टेल आ गया तो हो सकता है कि दूसरी बार हेड आ जाए या दूसरी बार हो सकता है टेल आ जाए, तो टेल हेड और टेल टेल। यानी ये 4 कंडीशन होंगे जब किसी सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। तो एक तरह से हम देखें कि समष्टि यानी एन एस बराबर क्या हो जाएगा, सिक्के के 2 पहलू कितनी बार उछाला गया, 2 बार, तो कितना हो गया भैया, 2 दूना 4। अब अगर इसमें क्वेश्चन पूछ दें कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पहली बार हेड आए,
ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पहली बार हेड आए। अब देखिए पहली बार हेड कितनी बार आया, एक बार, दो बार, यानी पहली बार यहां पर भी हेड है, पहली बार यहां पर भी हेड है। तो घटना घटित यानी घटना घटित होना, घटित होने की समष्टि, क्या लिखेंगे भैया, घटना घटित होने की समष्टि। समष्टि कितनी हो जाएगी, यानी एन एस बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी एन ई, क्या हो जाएगा भैया, एन ई, यानी घटना घटित होने की संभावना कितनी हो गई, दो। क्यों, क्या कर रहा है कि कह रहा है कि पहली बार हेड आए तो यहां भी हेड आ रहा है, यहां भी हेड आ रहा है, इन दोनों में पहली बार हेड आ रहा है, तो संख्या कितनी हो गई, दो। तो प्रायिकता हम निकालेंगे तो हमने क्या बताया, घटित घटना दो आ गया, अकुल कितनी हमारी है, चार, तो 2/4, यानी हम निकाल देंगे 1/2, यानी पहली बार हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। अब यही क्वेश्चन अगर पूछ दे कि पहली बार टेल आने की प्रायिकता, क्या पूछ दे भैया, पहली बार टेल आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता पूछ दे। अब पहली बार टेल, टेल देखें कितनी बार आ रहा है, यहां देखिए एक बार इधर आया, इधर आया, यानी पहली बार इधर भी है, पहली बार इधर भी है, यानी इसकी संख्या कितनी हो गई भैया, एन ई बराबर 2 हो गई, कितनी हो गई, 2। तब हम प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता पी बराबर कितना हो जाएगा, 2/4, यानी इसका मान भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब इसी में अगर तीसरा क्वेश्चन पूछे, तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है भैया कि दूसरी बार क्या प्रायिकता है, क्या प्रायिकता है कि दूसरी बार हेड आए। अभी क्वेश्चन था पहली बार हेड आए, अब कह रहा क्वेश्चन दूसरी बार हेड हो, तो दूसरी बार हेड होगा तो कितना होगा भैया, देखिए यहां भी हेड आ रहा है दूसरी बार, यहां भी हेड आ रहा है दूसरी बार, मतलब ये भी 2 होगा, ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी एन ई बराबर कितना हो जाएगा भैया, 2। अब प्रायिकता निकालेंगे तो पी बराबर कितना हो जाएगा, 2/4, यानी इसकी भी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारा है एक सिक्के को 2 बार उछाल देंगे। अब हम देखते हैं एक सिक्के को 3 बार उछाल, या सॉरी 2 सिक्के को उछाला जाए, 2 सिक्के हैं उनको एक बार उछाला जा रहा है, 2 सिक्कों को एक बार उछाला जा रहा है, 2 सिक्कों को, 2 सिक्कों को एक बार उछाले जाए, एक बार उछाला जाए। अब भैया देखिए 2 सिक्के हैं, अब पहला सिक्का मान लिया ये पहला सिक्का है और ये मान लिया दूसरा सिक्का है, ठीक है। अब जब पहले सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा, क्या आएगा भैया, जब पहले सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दूसरे सिक्के को भी उछालेंगे तो या तो हेड आएगा और या तो टेल आ जाएगा। अब अगर दोनों से 2 सिक्कों को एक बार चाहे दोनों को साथ में उछालेगा तो पहले में अगर हेड आ गया और दूसरे में क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा, पहले में अगर हेड आया और दूसरे में क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, पहले पे टेल आ सकता है दूसरे में क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, पहले में टेल आ सकता है दूसरे पे टेल आ सकता है, यानी तभी हमारा जो प्रतिदर्श समष्टि होगी वह कितनी हो जाएगी भैया, 4 हो जाएगी। कहने का मतलब दोनों कंडीशन एक ही हैं, यानी एक सिक्के को 2 बार उछालें या 2 सिक्के को एक बार उछालें, और दोनों कंडीशन में एक ही स्थिति बनती है। अब आते हैं हम 3 बार उछालने के लिए, यानी एक सिक्के को कितनी बार उछाला जा रहा है, 3 बार। अब हम देखते हैं कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, 3 बार उछालने पर ध्यान रखिएगा, एक सिक्का है
अब इसके दो पहलू होंगे, या तो हेड या तो टेल। तो पहली कंडीशन में हमारा हेड आएगा और टेल आएगा। अब दूसरी कंडीशन में दूसरी बार उछालेंगे तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। इसमें भी उतारेंगे तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, ठीक ना। फिर उसके बाद तीसरी कंडीशन जब उतारेंगे तो वही बात, फिर या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। यानी यहां भी या तो हेड आ सकता है या तो यहां तो टेल आ सकता है, यहां भी या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, यहां भी या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अब यानी कहने का मतलब, अगर हम यश का मान निकालेंगे, प्रतिदर्श समष्टि निकालेंगे, तो मान लिया हमने पहली पर हेड आ गया, दूसरी पे हेड आ गया, तीसरी पर भी हेड आ गया, एक कंडीशन हो जाएगा। अब दूसरा क्या हो सकता है, पहली पे हेड आ गया, दूसरी पे हेड आ गया, तीसरी पे टेल आ गया। फिर क्या हो सकता है भैया, पहली पे हेड आ गया, दूसरी पे टेल आ गया, तीसरी पे हेड आ गया। फिर क्या हो सकता है, पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ गया, तीसरे पे टेल आ गया, ठीक है, ये हो जाएगा। अब फिर क्या हो सकता है, पहले पे टेल हो सकता है, दूसरे पे हेड हो सकता है, तीसरे पे हेड हो सकता है, पहले पे टेल हो सकता है, दूसरे पे टेल हो सकता है, तीसरे पे हेड हो सकता है, पहले पे टेल हो सकता है, दूसरे पे हेड हो सकता है, तीसरे पे टेल हो सकता है। अब या तो हो सकता है तीनों टेल हो जाए, क्या हो जाए, तीनों टेल हो जाए। तो अब देखेंगे कितने कंडीशन हो गए भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी जब एक सिक्के को 3 बार उछाला गया तो हमारा जो समष्टि आ गया वह कितना आ गया भैया, 8 आ गया। अब इसको डायरेक्ट निकालने हो तो NS बराबर एक सिक्के के दो पहलू। अब कितनी बार उछाले गए, 3 बार उछाले गए, तो गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएंगे। यानी हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, अप्रत्यक्ष समष्टि के आधार पर भी लिख सकते हैं। अब बात आती है, यहां पर क्वेश्चन पूछ दें कि क्या प्रायिकता है कि तीनों बार हेड आए, तीनों बार क्या भैया, हेड आए। यानी क्या प्रायिकता है कि तीनों बार हेड आए। तो अब देखिए तीनों बार हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, एक बार। यानी जो घटना घटित होने की होगा वह कितनी बार होगा, एक बार घटित होगा। अब हम प्रायिकता का निकालें तो पीई बराबर घटित घटना यानी एक, पूरी संख्या कितनी है, 8, यानी 1/8 हो जाएगा। आई होप आप सभी को सिक्के के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यही कंडीशन होती है कि 3 सिक्के को एक बार उछाला जाए, 3 सिक्के को एक बार उछाला जाए, तो 3 सिक्के को जब उछालेंगे एक बार तो वहां भी यही कंडीशन आएगी। यानी एक सिक्के को 3 बार उछाले या 3 सिक्के को एक बार उछाले तो कंडीशन दोनों की सेम होती है। तो ये रहा सिक्के से संबंधित सवाल। अब हम आते हैं पासे से संबंधित, किसे भैया, पासा से संबंधित सवाल आते हैं। पासे से संबंधित, पासे से संबंधित, पासे से संबंधित। अब पासा क्या होगा, ध्यान समझिए। पासा क्या होता है भैया, घनाभ के आकार का होता है, घन के आकार का होता है, इस तरह से होता है। और इन पर क्या होता है, सभी खानों पर क्या लिखे होते हैं, नंबर लिखे होते हैं। सभी खानों पर क्या लिखे होते हैं, नंबर। सपोज दैट यहाँ पर 1 लिखा होता है, यहाँ पर 2 लिखा होता है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और नीचे वाले पर 6। यानी 1 से 6 तक संख्या होती है। तो प्रत्यक्ष समष्टि कितनी होगी हमारी, 1 2 3 4 5 6। कितना होगा भैया, 6 होगा। अब यहां भी आती है बात, पासे को एक बार उछाला जाए, पासे को 2 बार उछाला जाए, पासे को 3 बार उछाला जाए, या फिर ऐसा हो कि 2 पासों को एक बार उछाला जाए, या 2 पासों को 2 बार उछाला जाए, या 2 पासों को 3 बार, एक पासे को 2 पासों को 3 बार उछाला। इस तरह से कंडीशन, कई कंडीशन बन सकते हैं। तो एक दो कंडीशन हम समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे एक बार उछाला जाएगा, यानी एक पासे को
एक बार उछाला जाता है, एक बार उछाला जाता है। अब इसमें कंडीशन, सवाल क्या है? पहला सवाल, क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रायिकता होगी कि संख्या सम हो? क्या प्रायिकता होगी कि संख्या सम? अब देखिए सम संख्या कितनी है, 1 2 3, तो 3 हो जाएगा। अब कुल कितना है, 6, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारे भैया, 3/6, या इसको हल कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि क्या प्रायिकता है कि, क्या प्रायिकता है कि संख्या विषम हो? संख्या क्या हो भैया, विषम हो। अब देखिए विषम भी कितना है, 1 2 3, यानी 1 3 5, 3 विषम संख्याएं हैं, तो प्रायिकता यानी पी ई डैश इसको मानते हैं, कितना हो जाए भैया, 3/6, यानी इसको भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। अब ये दोनों घटनाएं एक दूसरे के क्या होती है, पूरक घटना होती है। क्या होती है भैया, पूरक घटनाएं। यानी जब एक घटना घटित हो रही हो और एक घटना घटित न हो रही हो, तो वे एक दूसरे की कौन सी घटनाएं होती हैं, पूरक घटनाएं होती हैं। यानी हम इसको क्या कहेंगे भैया, पूरक घटनाएं कहेंगे। क्या कहेंगे, पूरक घटनाएं। पूरक घटनाएं मतलब घटित होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता प्लस घटित न होने की प्रायिकता, घटित न होने की प्रायिकता, इन दोनों का योगफल कितना होता है भैया, 1 होता है। इन दोनों का योगफल कितना होता है, 1 होता है। यानी कोई घटना घटित हो रही है, मान लिया पी ई घटित है, अब पी ई डैश घटना न घटित होने की प्रायिकता है, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो यहां से अगर हमें निकालना हो पी ई बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ई डैश, क्या हो जाएगा भैया, P1 माइनस पीई डैश। अब ये दोनों घटनाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के पूरक, यानी एक घटना घटित हो रही है तो दूसरी घटित नहीं होगी। यानी जैसे हमने अभी सिक्के का बताया, सिक्के का एग्जांपल बताया, सिक्के का कि सिक्के में क्या आता है, हेड और टेल। पहला क्वेश्चन है हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी भैया, 1/2। हेड न आने की प्रायिकता, न आने की प्रायिकता, न आने की प्रायिकता, तो न आने की प्रायिकता क्या हो गई, न आने यानी एक ही है, तो 1/2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी 1/2 प्लस 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 1। यानी ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की कौन सी घटना कहलाएंगी, पूरक घटनाएं कहलाएंगी। कौन सी घटनाएं कहलाएंगी भैया, पूरक घटनाएं कहलाएंगी। आइए अब और आगे समझते हैं। अभी हमने क्या बताया, पासे को क्या बताया, पासे के विषय में बताया। अब पासे के विषय में और जानकारी लेते हैं। क्या आया, पासे को हमने उछाला तो यश का मान कितना आ गया भैया, 1 2 3 4 5 6, यानी यश जो हमारा प्रत्यक्ष समष्टि आई वह कितनी आ गई, 6 है। अब इसमें अभी हमने 2 क्वेश्चन पढ़ लिया, सामान्य की प्रायिकता, विषमान्य की प्रायिकता। अब हम क्या कह सकते हैं कि क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रायिकता होगी कि संख्या 4 से छोटी हो, 4 से छोटी हो, यानी कितनी प्रायिकता होगी कि 4 से छोटी हो, तो 4 से छोटी यानी क्या संख्या भैया, 1 2 3 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एन ई बराबर 3 हो जाएगा।
तो हमें P निकालना होगा, तो P बराबर कितना हो जाएगा भैया 3/6 यानी 1/2। अब यही सवाल ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या प्रायिकता होगी कि संख्या 2 से छोटी हो, तो 2 से छोटी केवल एक संख्या है तो 1/6 हो जाएगा। क्या प्रायिकता है कि संख्या 3 से छोटी हो, 3 से छोटी कितनी है 1 और 2, इन दो संख्याएं हैं। तो इस तरह से हम सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में एक और क्वेश्चन है कि क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रायिकता होगी कि संख्या 2 से बड़ी हो। किससे भैया 2 से बड़ी, 2 से बड़ी देखें कितना है 3 4 5 6, यानी 4 संख्या है, तो Pe बराबर कितना हो जाएगा 4/6, इन 2 दूना 4 2 तिया 6, यानी Pe बराबर कितना हो जाएगा भैया 2/3 हो जाएगा। तो ये रहा कि पासे को जब एक बार उछाला जाता है तब। अब हम पासे को 2 बार उछालते हैं, पासे को 2 बार उछालते हैं, तो पासे को 2 बार उछालने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कैसे आता है। जब पासे को 2 बार उछाला जाता है, कितनी बार उछाला जाता है 2 बार। अब 2 बार उछाला जाता है, ध्यान से देखिए, तो पहले जब एक बार उछाला गया, एक बार उछाला गया तो कितना भैया 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब दूसरी बार भी उछालेंगे, तो दूसरी बार उछालेंगे तो क्या आएगा वही 1 2 3 4 5 6। तो हमें जो प्रतिदर्श समष्टि होगी यश बराबर होगा, क्या होगा पहली बार अगर 1 आ गया तो दूसरी बार भी हो सकता है 1 आ जाए, पहली बार 1 आ गया तो दूसरी बार 2 आ सकता है, पहली बार 1 आया तो दूसरी बार 3 आ सकता है, 1 आया तो 4 आ सकता है, 1 आया तो 5 आ सकता है, और 1 आया तो 6 आ सकता है। अब 6 से बड़ी संख्या तो होती नहीं है कि हम 6 से बड़ी संख्या ले लें, 7 या 8 ले लें, क्यों, क्योंकि पास में क्या होता है 1 से 6 ही होता है, तो हम 6 बार ही लेंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है भैया कि पहली बार 2 आ जाए, दूसरी बार 1 आ जाए, एंड 2 2 भी आ जाए, 2 3 2 4 2 5 और 2 6, ऐसे भी हो सकते हैं। या कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि पहली बार 3 आ जाए फिर 1 आए, 3 आ जाए 2 आ जाए, 3 आ जाए 3 आ जाए, 3 आ जाए 4 आ जाए, 3 आ जाए 5 आ जाए, 3 आ जाए 6 आ जाए। दूसरे में क्या हो सकता है 4 आ जाए 1 आ जाए, 4 आ जाए 2 आ जाए, 4 आ जाए 3 आ जाए, 4 आ जाए 4 आ जाए, 4 आ जाए 5 आ जाए, 4 आ जाए 6 आ जाए, या 5 आ जाए 1 आ जाए, 5 आ जाए 2 आ जाए, 5 और 3 आ सकता है, 5 और 4 भी आ सकता है, 5 और 5 भी आ सकता है, 5 और 6 भी आ सकता है। उसी तरह 6 और 1 भी आ सकता है, 6 और 2 भी आ सकता है, 6 और 3 भी आ सकता है, 6 और 4 भी आ सकता है, 6 और 5 भी आ सकता है, और 6 और 6 भी आ सकता है, यानी इतनी संख्याएं आएंगी। तो समष्टि जो हमारी कितनी होगी भैया 1 2 3 4 5 6, यानी 6 एक लाइन में है तो 6 6 लाइन, यानी जो हमारा एनएस होगा वह कितना हो जाएगा भैया 6 गुणे 6, यानी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यानी जो हमारी प्रदर्श समष्टि की संख्या होगी वह कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है, कई सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम पहला क्वेश्चन अगर निकालें, पहला क्वेश्चन निकालें, पहला क्वेश्चन कि क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रायिकता होगी कि दोनों का योग
3 से कम हो, 3 से कम हो, यानी दोनों बार उछाले गए पासों का योग क्या 3 से कम हो। अब देखिए 3 से कम किसका हो रहा है, 1 1 2 1 है और 2 1 3, ये तो तीनों बराबर हो जा रहा है। मतलब एक ही ऐसी बार पासे की एक भी संख्या ऐसी है कि जिसमें संख्याओं का योग 2 3 से कम है, यानी जो NE हमारा होगा वह कितना होगा भैया, 1 होगा। तो प्रायिकता निकालेंगे तो PE बराबर कितना हो जाएगा, 1/36। कितना हो जाएगा भैया, 1/36। क्यों, क्योंकि एक क्या है, घटित घटना की प्रायिकता, घटित घटना, और 36 क्या है, कुल घटना। तो घटना केवल एक बार घट रही है और कुल घटना कितनी हमारी 36 है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/36। इसी में एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या प्रायिकता है, क्या प्रायिकता है कि दोनों संख्याएं सम हो, दोनों संख्याएं सम हो। अब दोनों संख्याएं सम हो तो दोनों संख्याएं सम हो, देखिए कितनी बार है, दोनों संख्याएं सम हो, पहले में नहीं है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। इन दोनों संख्याएं सम हो, यहां देखेंगे क्या है, 2 2, दोनों संख्याएं सम है, 2 और 4 सम है, 2 और 6 सम है, फिर क्या 4 2 4 4 4 6, 6 2 6 4 6 6, कितना हो गया, 3 3 6 3 9, संख्या कितनी हो गई भैया, 9। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो PE बराबर 9/36, यानी 9 1 कम 9, 9 चौके 36, यानी आ जाएगा हमारा 1/4। कितना आ जाएगा भैया, 1/4 आ जाएगा। तो ये रहा हमारा कि पासे को 2 बार उछाला गया, एक ही पासे को 2 बार उछाला गया। या दूसरी कंडीशन ऐसे कर सकते हैं कि 2 पासों को 1 बार उछाला जा रहा है, तब भी यही कंडीशन आएगा, या एक पासे को 2 बार उछालें तब भी यही कंडीशन आएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये रहा हमारा सिक्का और पासा। अब हम आते हैं तीसरे टॉपिक पर, जिसमें है ताश की गड्डी। क्या है, ताश की गड्डी। चलिए अब आते हैं तीसरे टॉपिक यानी ताश की गड्डी पर। किस पर आते हैं भैया, ताश की गड्डी। अब देखिए ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है, 52। कितनी होती है भैया, 52। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, कितने प्रकार के भैया, 4 प्रकार के। प्रत्येक प्रकार में पत्तों की संख्या, प्रत्येक प्रकार में पत्तों की संख्या कितनी होती है, पत्तों की संख्या कितनी होगी भैया, 13। अब ये 13 पत्ते क्या होते हैं, इक्का, इक्का के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर उसके बाद क्या आता है, गुलाम, बेगम, बादशाह। ये 13 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं भैया, 13, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 9 पत्ते, 1 10 और 3 13, तो टोटल 13 पत्ते होते हैं। 4 कलर के होते हैं। 4 कलर में कौन कौन होता भैया, एक होता है लाल पान, क्या होता है भैया, लाल पान। दूसरा क्या होता है, लाल ईंट, लाल ईंट होती है। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है काला पान। तीसरा क्या होता है भैया, काला पान, या हुकुम जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, उसको कहते हैं बोलचाल भाषा में हुकुम, ठीक ना। और फिर क्या होता है, चिड़ी, चिड़ी का पत्ता। किसका पत्ता, चिड़ी का पत्ता। यानी 4 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, लाल पान,
दूसरा क्या होता है लाल ईंट, तीसरा होता है काला पान या हुकुम, और चौथा क्या होता है चिड़ी का पत्ता। हुकुम कहते हैं ना, गांव का कहता है कि हुकुम का इक्का, तो हुकुम का इक्का मतलब हुकुम के इक्के की बात हो रही है, ठीक ना। तो ये ताश के 52 पत्तों में 4 कलर होते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान समझिएगा, ताश के 52 पत्तों को यानी गड्डियों में एक फेंटा जाता है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि क्या प्रायिकता होगी, यानी प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता लाल पान है। क्या भैया, लाल पान। प्रश्न को अगर समझेंगे तो बहुत आसानी से हम लगा लेंगे। कह रहा क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता लाल पान है। अब लाल पान कितने पत्ते हैं भैया, 13, यानी जो भी पत्ता आएगा वो 13 में से एक ही पत्ता आएगा, यानी जो घटना घटित होगी वह कितनी होगी 13। कुल पत्तों की संख्या कितनी हमारी 52 है, ठीक है ना। तो यानी ई का मान कितना हो गया भैया 13, एन ई का मान 13 हो गया, और एन एस का मान कितना है, एन एस का मान है 52। तो हमें निकालना क्या है प्रायिकता, यानी पीई, तो पी बराबर कितना हो जाएगा 13/52, यानी 1/4। तो जो प्रायिकता होगी वह हमारी कितनी होगी भैया 1/4 होगी। क्या होगी 1/4 होगी। इसी तरह से अगर पूछ दिया जाए क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता काला पान हो, उसका भी मान होगा 13/52। क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता लाल ईंट हो, तो उसका भी हो गया 13/52। अब क्वेश्चन पूछे कि क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता इक्का होगा। अब इक्का की बात आ रही है, ध्यान समझिएगा, किसकी बात आ रही है इक्का की। तो इक्का कितने होंगे भैया, एक तो लाल पान का होगा, एक लाल ईंट का होगा, एक काला पान का होगा, एक चिली का होगा, यानी इक्का की जो इक्का होगा वह क्या होगा भैया 4 होगा। अब कुल पत्तों की संख्या हो जाएगी 52, तो पी बराबर कितना हो जाएगा 4/52, यानी 1/13। प्रायिकता कितनी हो जाएगी भैया 1/13। तो ये रहे ताश के पत्तों से संबंधित क्वेश्चन। अब हम कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं जिससे आपको ये प्रश्नावली और ही भी आसान हो जाएगी। अब मुझे लगता है कि अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो निश्चित रूप से आप प्रायिकता के सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे, और बिना कलम पेन उठाए यानी कागज कलम उठाए आप उन सभी सवालों को अपने जुबान पर लगा लेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल को लगाने का प्रयास करते हैं। क्या है, चलिए एक क्वेश्चन दिया है, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए हमने आपको बता दिया है एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है साथ ही एक पट पर। अब क्या भैया, एक सिक्के को उछाला जाता है तो प्रतिदर्श समष्टि क्या हो जाएगी, प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि कितनी होगी S बराबर 2, एक या तो हेड होगा या तो टेल होगा। अब यानी एन एस बराबर कितना हो गया 2। अब कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता, तो चित्त प्राप्त करने की समष्टि, करने की समष्टि, तो चित्त प्राप्त करने की समष्टि क्या होगी भैया एस ई, कितना होगा 1 होगा, केवल H होगा, यानी संख्या क्या हो जाएगी एन ई बराबर 1 हो जाएगी। अब चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता, चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता, चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर क्या होता भैया घटित घटना, घटित घटना बटे
कुल घटना, घटित घटना बटे कुल घटना, तो कितना आ जाएगा 1/2, यानी पीई बराबर कितना आ जाएगा भैया 1/2 आ जाएगा। ये चित्त प्राप्त हो, उसी तरह पट प्राप्त करने की, तो पट का भी वही हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप समझेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। यार एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है। एक थैला है, ध्यान समझिएगा, क्या भैया एक थैला है, ये थैला बन गया। और इस थैले में क्या है, इस थैले में चलिए ये थैला है, और इस थैले में क्या कर रहा है, एक लाल गेंद है, एक लाल गेंद है और एक नीली गेंद है, एक नीली गेंद है, और कह रहा है एक पीली गेंद है, यानी एक पीली गेंद है, 3 गेंदें हैं, ठीक ना। सभी गेंद एक ही साइज की हैं। अब देखिए गेंदों की संख्या, अब यहां पर निकालेंगे कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या, तो कुल गेंदों की संख्या यानी NS बराबर कितना हो जाएगा भैया 3। क्या गेंद है, 3 ही गेंद है, यानी 1 2 3 गेंद है। अब अगर कृतिका बिना थैले के अंदर झांके उनमें से एक गेंद निकालती है, किसी एक गेंद को निकालती है, करा पीली गेंद होने की प्रायिकता, तो पीली गेंद की संख्या, पीली गेंद की संख्या, पीली गेंद की संख्या कितनी है 1, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी भैया, प्रायिकता कितनी होगी, कितनी गेंद है 1 है, अकुल गेंद कितनी है 3, यानी 1/3। उसी तरह लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या कितनी है 1 है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता P बराबर कितना हो जाएगा 1/3। उसी तरह नीली गेंद है, यानी नीली गेंद कितनी है, नीली गेंद की संख्या, नीली गेंद की संख्या कितनी है 1 है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी भैया, प्रायिकता यानी P बराबर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल है, और आप सभी को मैंने हर तरह के क्वेश्चन, सिक्के, पासे और ताश की गड्डी से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करा दिया। इन प्रश्नों के आधार पर आप प्रश्नावली के और एग्जाम्पल के सभी प्रश्नों को हल कीजिएगा। जो नहीं आएगा वो आपको बता दिया जाएगा, और कल मैं आपको इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को भी हल करके बता दूंगा, जिससे आपको इस सवाल को हल करने में बहुत ही आसानी होगी। तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।